Rashi. So today in this video I'm going to tell you about the careers that you can opt for after NEET अगर आपका MBBS नहीं हुआ है. So और क्या different courses हैं जहाँ पर आप admission ले सकते हो. So this is all I'm going to tell you in this video today. So जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि इन केस आपका MBBS नहीं निकलता है, सो व्हाट आर द अदर कोर्सेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, राइट. तो जो डिफरेंट कोर्सेज है जो हम PCB के बाद कर सकते हैं, क्योंकि MBBS इज़ नॉट दैट ईजी कि भाई आपने एक बार में सोचा और पेपर दिया और आपका हो गया, बिकॉज मेजॉरिटी का नहीं होता है. सो आइदर यू हैव एन ऑप्शन टू ड्रॉप, ठीक है, और फिर आप रिपीट करते रहो. बट इफ इन केस यू डोंट वांट टू ड्रॉप योर ईयर, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इन डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रैंक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप डेंटल चूज़ कर सकते हो, लाइक BDS, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसी में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है MDS एंड स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेंटल कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है आयुष कोर्सेज. आयुष कोर्सेज जो होते हैं उनमें आता है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा. दीज आर द 4 कोर्सेज दैट कम अंडर द आयुष कैटेगरी. तो आप इनमें से कोई ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है. अगर देखो, जो ये आयुष कोर्सेज होते हैं ना, इनका भी ड्यूरेशन सेम है, 5.5 साल का होता है, 4.5 साल का कोर्स है एंड 1 साल की इंटर्नशिप है. ये आपका बेसिक है, प्राइमरी स्टेप है. उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, लाइक MD वगैरह, तो उसका अलग से पेपर देना पड़ता है. तो सबसे पहली चीज़ तो जो है कि आप यही सब कर सकते हो, आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो. तो उसमें क्या होगा कि सब कुछ MBBS जैसे सेम होता है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स एडिशनल होते हैं और जो है आपकी मेडिसिन्स डिफरेंट हो जाती हैं. अब आयुष कोर्सेज में जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है, जैसे कि जब मैंने एडमिशन लिया था इन होम्योपैथी तो मुझे नहीं पता था, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है. जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये बात है कि आयुष कोर्सेज में आयुर्वेदा को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है. हाईएस्ट रैंक जो है वो आयुर्वेदा की है, फिर होम्योपैथी, फिर बाकी जो यूनानी, सिद्धा एंड ऑल जो अलग कोर्सेज हैं उनकी आती है. तो आयुष कोर्सेज में जो है आयुर्वेदा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है. अब आयुर्वेदा में एक चीज़ है कि आप लोगों को जो है डिफरेंट श्लोकास पढ़ने पड़ते हैं. उसमें वेदों का ज्ञान है, श्लोक हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रॉपर हिंदी में ही होते हैं, जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है. वेयर एज इन होम्योपैथी आपको जो है इंग्लिश में एक ऑर्गेनॉन की बुक आती है, वो आपकी बेसिक टूल होती है फॉर द होम्योपैथी. तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी कोर्स की ड्यूरेशन सेम है. प्रायोरिटी पे आयुर्वेदा को रखेंगे एंड देन होम्योपैथी विल कम. तो इनमें से आप कोई ऑप्ट कर सकते हो. इनका अच्छा फ्यूचर है आगे, बिकॉज दीज फील्ड्स आर ग्रोइंग. आवर गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन दीज आयुष कोर्सेज एंड हाँ, ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आप इनको लेते हो तो आपको लगता है कि आपका कैरियर रिस्क में है, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें भी काफ़ी स्कोप है एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हो गई आपकी मेडिकल फील्ड से. अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहते हुए आपको मेडिकल ही पढ़ना है तो आप डिफरेंट कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है. साथ ही साथ अगर आप अपना साल ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. आप अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा है एंड इफ़ यू रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर ईयर, देन आप इसमें एडमिशन ले लो. आप एडमिशन लेने के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द नीट. आप नीट दे सकते हो, ठीक है. एंड इफ़ यू गेट द कॉलेज इन द नेक्स्ट टर्न, देन यू कैन ऑफर एन MBBS कॉलेज. इट्स अप टू यू कि वेदर यू वांट टू ड्रॉप योर ईयर और you want to take admission into an आयुष course and then you want to pursue your NEET वगैरह, ठीक है. तो ये टोटली आप पर है. अब जो दूसरा ऑप्शन जो आता है जो मैं यहाँ पे बताती हूँ वो है नॉन मेडिकल फील्ड से, वो है आपका BSc का ऑप्शन. इफ़ यू हैव टेकन PCB इन क्लास 12th, देन आपके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो है BSc का ऑप्शन. तो BSc में एडमिशन का जो होता है वो जनरली
हो जाता है आपके 10th एंड 12th के मार्क्स पर होता है, कहीं पर जो है एंट्रेंस होता है, तो आप ले सकते हो। जहाँ आई विल रिकमेंड यू कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, दैट इज़ ऑफ कोर्स DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो एंड उसका कोई एंट्रेंस भी नहीं है, इट्स जस्ट यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स एंड द सब्जेक्ट्स यू चूज़। उस समय आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब उसमें ऑप्शन आते हैं ना कोर्सेज के, तो उसमें आप कई सारे ऑप्शन डालते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोर्स का ऑप्शन डाला और छोड़ दिया। यू कैन गिव मल्टीपल चॉइसेस देयर, ओके, यू कैन हैव दोज चॉइसेस और उसमें से आपको कोई भी कोर्स मिलता है, कोई भी कॉलेज मिलता है, आप ले सकते हो। तो ये चीज़ बस उसमें ध्यान रखने वाली होती है। BSc के बाद भी देखो इट्स अ लॉन्ग फील्ड, ठीक है, सिर्फ BSc करके जॉब नहीं लगेगी एंड दिस इज़ द वेरी ट्रू रियलिटी कि सिर्फ BSc से जॉब नहीं लगती है, ठीक है। आप साइंस फील्ड से हो, आपको BSc करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा और MSc करना पड़ेगा 2 साल का, ठीक है। तो आपके 5 साल तो ऐसे ही जाते हैं। फिर उसके बाद एक और एंट्रेंस होता है, वो होता है नेट JRF। जब आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हो ना, उसमें क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द PhD, तो आपको वो PhD कंप्लीट करनी होती है, लाइक 5 साल में, 6 साल में ऐसे कंप्लीट होती है। बट क्या होता है कि हर महीने आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड अराउंड 35,000 और 37,000 ऐसे मिलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस, ठीक है। पहले BSc 3 साल की, फिर MSc 2 साल की, फिर आपको PhD होती है जो कि 5-6 साल, इट्स अप टू यू, जाता ही जाता है, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड अ जॉब एज एन प्रोफेसर इन अ कॉलेज, और तब जाके लगता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड मेडिकल इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग प्रोसेस। तो गाइज ये जो थे, ये मेरे डिफरेंट कोर्सेज थे, जो मैं बता रही थी आपको, वो डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बता रही थी यहाँ पे कि दैट यू कैन सीक फॉर, यू कैन really go for these courses if you really don't want to waste your year, ठीक है। and this is all about today's video, and if you like, and guys, if you are really pleased with my content, please go like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Bye bye, see you next time.